समाज से और अपने सैनिक समाज से कहना चाहता हूं कि इस मुहिम में सर्व समाज और सैनिक समाज हमारा साथ दे। और जवानी जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और आपका भाई सोमवीर सैनी, सैनी अभी जिंदा है। और निवेदन कर रहे हैं, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं तो सरकार जैसे और महापुरुषों के नाम पर जिलों का नाम रख रही है। अभी हाल फिलहाल में एक जिले का नाम संत रविदास नगर किया गया है जी। तो इसका किया जाएगा या नहीं किया बिल्कुल किया जाएगा, बिल्कुल विश्वास है, मैं पूर्ण विश्वास है, क्योंकि इस सरकार को हमारा समाज वोट देता चला आया है। और अब के केवल यही ना रहे, अगर जिला नहीं हमारे महापुरुष के नाम तो वोट नहीं, सीधी सी बात है। अगर हमारे महापुरुष का 17 में सरकार बनी है, लेकिन फिर भी हमारे समाज की मांग नहीं मानी जा रही है। हमारे जिले का नाम ज्योतिबा फूले नगर नहीं करा जा रहा। और अन्य किसी भी जहां भी जनसभा होती है तो आपने देखा होगा कई जिलों के नाम और कई नगर के नाम माननीय योगी जी ने चेंज कर दिए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि 90% वोटिंग होने के बाद भी हमारे जिले का किसी के पास इतना फालतू समय नहीं है कि भाई यहाँ पर रुक जाएंगे। हमने पहले भी सोचा, जो हमारे जनप्रतिनिधि समाज के पहले सबसे पहले बहिष्कार हम उनका करेंगे अगर आपने साथ नहीं दिया। और दूसरी बात, इस अमरोहा जिले का नाम पुणे ज्योतिबा फूले नगर कराने के लिए समाज रोड पर आएगा। हसनपुर के बाद में अगली रणनीति बता दी जाएगी जल्दी। अमरोहा कलेक्टेड रह सकती है, किसी तहसील पे भी रह सकती है। लेकिन ये जो लोग बहम पाल कर बैठे कि जिले का नाम चेंज नहीं होगा, या तो जिले का नाम चेंज होगा या तो कुछ लोगों की राजनीति बंद होगी। ये लोग ही बंद कर देंगे। आप लोग बहिष्कार करोगे नहीं करोगे? सारे लोग बहिष्कार करें। बस हमें यही अपील है कि अमरोहा जिले का नाम पुणे ज्योतिबा फूले नगर होना चाहिए। राजनीति पार्टी का एजेंडा होता ना भाई साहब, इतने लोग ही नहीं आते। ये सामाजिक लोग हैं और हमारे अपने भाई हैं। क्या अभी किसी राजनीति पार्टी से नहीं, ये सब हमारे समाज के लोग, हमारे भाई हैं, जो हमेशा मेरे कंधे से कंधा मिला के हमारे भाइयों के साथ में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पल्स भारत और मैं हूं आपके साथ कपिल कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं अमरोहा ज़िले के हसनपुर में और यहाँ पर सैनिक समाज ने एक बैठक आयोजित की है जिसमें समाज के बहुत से लोग आए हुए हैं। आइए जानते हैं उनकी क्या बातें हैं, किस वजह से उन्होंने बैठक रखी है, क्या मामला है। आइए जानते हैं पूरी बात को। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश सैनी ऑन टॉप। जी, कहाँ से आए हो? गजरोला। क्या मामला है, किस वजह से भी इतनी भीड़ इकट्ठा है बैठक लगी? यहाँ पे पहले अमरोहा ज़िले का नाम ज्योतिबा फूले नगर आता, उसे वापस अमरोहा ज़िले को पुनः वापस ज्योतिबा फूले नगर कराने के लिए आज हमारा सैनिक समाज काफ़ी संख्या में इकट्ठा हुआ है। तो इसलिए इतनी भीड़ है आज यहाँ पे। कितने लोग आए हुए होंगे? तो कुछ कम हो गए, 1000 के आसपास तो पहुँच ही लिए संख्या। 1000 के आसपास होंगे। हाँ। तो इतने लोगों को इकट्ठा करने की क्या ज़रूरत है? ये तो 2-4 लोग इकट्ठा हो करके ज्ञापन दे सकते थे। क्योंकि काफ़ी टाइम से 2-4 ही जने ज्ञापन दे रहे थे, काफ़ी तहसीलों में ज्ञापन दे चुके, तो हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तो इसलिए हमें ज़्यादा संख्या में इकट्ठा होना पड़ रहा है, रोडों पर उतरना पड़ रहा है अपने महापुरुषों के सम्मान के लिए। अच्छा उमेश जी, आप इसको अपने महापुरुषों के सम्मान से जोड़कर देख रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि और जो समाज है वो भी अपने महापुरुषों के सम्मान के लिए अपने महापुरुषों के नाम पर मांग रख सकते हैं जिले को? बिल्कुल जी, रख सकते हैं, लेकिन जो हमारे समाज के महापुरुषों का नाम रखा गया था तो हम उसे ही वापस करवाना चाह रहे हैं, ना कि हम कोई अलग से चेंज कराना चाह रहे हैं। जिस जो नाम पहले था उसी को वापस करवाना चाह रहे हैं। अच्छा, अगर किसी वजह से दोबारा से हम ज्योतिबा फूले नगर नहीं होता है तो फिर क्या करोगे आप? क्या फिर एक्शन होगा आपका? हमारा पूरा सैनिक समाज रोड पर उतरने का काम करेगा। अगर हम तहसील में ज्ञापन देने से भी काम नहीं चला तो फिर हमारा सैनिक समाज बहुत तगड़ी संख्या में कलेक्टेड ऑफिस जाएगा, फिर हज़ारों की नहीं लाखों की संख्या में जाएगा। अगर हमें अपने महापुरुषों के मान सम्मान के लिए अगर हमें अपना बलिदान भी देना पड़ा तो हम वो भी दे देंगे। और सरकार अगर हमारी बातें नहीं मानेगी तो हम ईंट से ईंट बजाने का काम करने के लिए भी तैयार हैं। तो उमेश भाई, आप हमारे जो दर्शक हैं उनसे क्या कहना चाहोगे? तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा, मेरे भाइयों, महापुरुष कोई वैसे नहीं थे, देखो उन्होंने सबके लिए करा। और उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले, उन्होंने आज हमारे भारत की सभी समाज की बेटियां पढ़ रही हैं। वो किसकी वजह से पढ़ रही हैं? ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले की वजह से। तो सभी से कहूँगा वो हमारा साथ दें। हम अपने महापुरुषों का नाम, हमारे नहीं सभी के महापुरुष मानो, लेकिन जो बात जो है हमारे महापुरुष है तो हमें उठानी पड़ रही है। तो इसलिए हम सभी से कहना चाहेंगे आप भी सब साथ दो, ताकि अमरोहा ज़िले का नाम पुनः वापस ज्योतिबा फूले नगर हो जाए जल्द से जल्द। अच्छा, तो मतलब हमारे चैनल पर जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगे? सही भाइयों से कहना चाहूँगा, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, भाई की आईडी को फॉलो करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। भाई भी अपने साथ फुल मेहनत कर रहे हैं, ना गर्मी देखते ना कुछ। आज हसनपुर में आए हैं, कहाँ से? चांदपुर बिजनौर ज़िले से। तो भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और इस वीडियो को शेयर करें।
जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमवीर सैनी और हम सरकार से अति सम्मानित सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से हाथ जोड़कर हम निवेदन करते हैं हमारे ज़िले का नाम अमरोहा से बदलकर महात्मा ज्योतिबा फुले कर दिया जाए। हमारे महापुरुष महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो अपने जीवन में अनेकों संघर्ष किए, उनके सम्मान को पूरा सर्व समाज, सैनी समाज एक पायदान पर इकट्ठा हो चुका है। अतः सभी से निवेदन है कि हमारे ज़िले का नाम पुनः बदलकर अमरोहा से महात्मा ज्योतिबा फुले कर दिया जाए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सोमवीर जी, सब्सक्राइब तो चलो हो ही जाएगा। आप ये बताइए, अगर सरकार इसका नाम अगर ज्योतिबा फुले नगर नहीं करती अमरोहा का, तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? हमारा अगला कदम ये रहेगा कि हम जो है ना पहले अमरोहा कलेक्ट्रेट में धरना देंगे, फिर अगर हमें जाने की जरूरत पड़ी तो हम लखनऊ में धरना देने का काम करेंगे। लखनऊ में भी धरना देंगे जी। अच्छा, तो आपके साथ में कितने लोग हैं? हमारे साथ में हज़ारों की संख्या में हमारा सैनी समाज एक साथ इकट्ठा हुआ है और सबके ही दिलों में बहुत जोश है और सारा सैनी समाज और बल्कि साथ में सर्व समाज ये चाहता है कि इस ज़िले का नाम अमरोहा से बदलकर महात्मा ज्योतिबा फुले कर दिया जाए। सोमवीर जी, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इतनी भीड़ है, कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं इतने? यहाँ डिस्ट्रिक्ट बिजनौर और अमरोहा और तुम्हारे बहुत मतलब दूसरे प्रदेशों से भी यहाँ पे लोग बाग इकट्ठा हुए हैं और अलग अलग राज्यों से यहाँ पे लोग बाग आए हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ भीड़ आप देख सकते हो, काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो अब हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? आपके दर्शकों को मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करता हूं और सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करो और इनका मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे। समाज से और अपने सैनी समाज से कहना चाहता हूं कि इस मुहिम में सर्व समाज और सैनी समाज हमारा साथ दे और जवानी जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद और आपका भाई सोमवीर सैनी, सैनी अभी जिंदा है। तो हम चाहते हैं जो हमारे महापुरुष के साथ जो गलत हुआ, हमारा जो अपमान हुआ, हमें वो सम्मान वापसी चाहिए, ऐसी हमें इस सरकार से अपेक्षा है और निवेदन कर रहे हैं, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, तो सरकार जैसे और महापुरुषों के नाम पर जिलों का नाम रख रही है। अभी हाल फिलहाल में एक जिले का नाम संत रविदास नगर किया गया है, जी। तो इसका किया जाएगा या नहीं किया? बिल्कुल किया जाएगा, बिल्कुल विश्वास है, मैं पूर्ण विश्वास है, क्योंकि इस सरकार को हमारा समाज वोट देता चला आया है और अब के केवल यही ना रहे, अगर जिला नहीं हमारे महापुरुष के नाम तो वोट नहीं, सीधी सी बात है। अगर हमारे महापुरुष का सम्मान नहीं तो हमारा सम्मान नहीं। सेम ऐसा हो रहा है जैसे हमारे बाप के चपत मार दिया और हम चुप देख रहे खड़े होकर। ऐसा तो नहीं किसी राजनीतिक पार्टी का एजेंडा? नहीं, किसी राजनीतिक कोई चीज़ का एजेंडा नहीं है। ज्योतिबा फुले संयुक्त मोर्चा और जितनी भी इसमें टीम लगी हुई है, ज्योतिबा फुले संयुक्त आर्मी और भी बहुत सारे संगठन हैं, सभी संयुक्त मोर्चा के नीचे आकर ये लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है, किसी भी राजनीति का तो कोई मतलब ही नहीं इसमें। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा आज ही जिला वापसी कर दो, हमारा नाम वापसी कर दो, हमारे महापुरुष का नाम वापसी कर दो, महात्मा ज्योतिबा फुले नगर बना दो, हम आज ही यहीं ख़त्म कर देंगे अपना। नहीं तो ये लड़ाई बहुत लंबी होने जा रही है। ये तो छोटी सी है, अभी छोटा सा ज्ञापन दे रहे हैं, जिले में कभी घेराव करेंगे बहुत जल्दी। जिले का भी घेराव करोगे? बिल्कुल, अगर नहीं हुआ बाल तो बहुत जल्दी करेंगे। जैसा भी संगठन का दिशा निर्देश होगा हम उस पर काम करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अमरोहा जिले का नाम ज्योतिबा फुले नगर, अमरोहा जिले का नाम पुणे ज्योतिबा फुले नगर, अमरोहा जिले का नाम पुणे ज्योतिबा फुले नगर। महापुरुषों के सम्मान में, महापुरुषों के सम्मान में, महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, सैनी समाज जिंदाबाद, सैनी समाज जिंदाबाद, सैनी समाज जिंदाबाद, सैनी एकता जिंदाबाद, जय भाईचारा जिंदाबाद। महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, अमरोहा जिले का नाम पुणे ज्योतिबा फुले नगर, 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 अमरोहा जिले का नाम, अमरोहा जिले का नाम पुणे ज्योतिबा फुले नगर, वापस करो, अमरोहा जिले का नाम पुणे ज्योतिबा फुले नगर, अमरोहा जिले का नाम पुणे ज्योतिबा फुले नगर, हमारे बढ़िया करो, महापुरुषों के सम्मान में,
संभल जिले से। संभल जिले से जी। इतनी दूर से आए हैं जी। किस लिए आए हैं? हम आए हैं महात्मा ज्योतिबा फुले नगर वापस करने के लिए। अमरोहा जिला को चेंज करके ज्योतिबा फुले नगर होना चाहिए। अच्छा, क्यों होना चाहिए, इसकी कोई वजह तो बता। हमारे महापुरुषों के सम्मान के लिए। महापुरुषों के सम्मान के जी। लिए। अच्छा, तो किसी और जिले का नाम भी करवा सकते थे आप अपने महापुरुषों के नाम पर, या फिर अमरोहा का ही करवाना है? अमरोहा का ही होना चाहिए। इसकी कोई खास वजह है? हाँ, खास वजह हमारे सैनिक समाज की एकता की वजह से। अच्छा, तो आपके साथ में कितने लोग आए अभी संभल से? हमारे तरफ से कम 50 लोग हैं। 50 लोग। जी। जी भाई, क्या नाम है? मेरा नाम सुनील कुमार सैनी, कहाँ से आए हो आप? बिजनौर, जिला बिजनौर। जिला बिजनौर। जी। जिला बिजनौर में कहाँ से? जिला बिजनौर बास्टा। बास्टा से। जी। अच्छा, किस लिए आए हो यहाँ पर? यहाँ पर अपने महापुरुषों के लिए। महापुरुषों के लिए। जी, क्योंकि इस जिले का नाम पहले ज्योतिबा फुले नगर था, फिर से अमरोहा कर देगा, इसलिए पुनः हम ज्योतिबा फुले नगर कराने के लिए आए हैं और ये करा कर ही रहेंगे। करा कर रहोगे? जी। अगर नहीं किया फिर क्या करोगे? अगला कदम क्या रहेगा? अपने हक के लिए लड़ेंगे। इस सरकार को हम फिर वोट नहीं देंगे। सरकार को वोट नहीं दो। जब तक वोट नहीं देंगे, जब तक हमारा वापस नाम ज्योतिबा फुले नगर नहीं कर देती। जी। किसी और राजनीतिक पार्टी का एजेंडा तो नहीं? नहीं, राजनीति से मुद्दा नहीं है हमारा कोई। पहले अपना समाज, अरे ये नाम जिला बिजनौर, जिला अमरोहा नहीं था, ये नाम यही था ज्योतिबा फुले नगर, इसे पुनः वापिस कराने के लिए। अच्छा, किसने किया था ये अमरोहा नाम? ये समाजवाद पार्टी ने कर दिया था। समाजवादी की सरकार ने किया था। जी। यहाँ जो कार्यक्रम हुआ है, क्या मामला है पूरा? हमारा जो अमरोहा नाम है इसका पुनः ज्योतिबा फुले नगर कराने के लिए ज्योतिबा फुले आर्मी संगठन और भी कई संगठन के लोग, समस्त भाईचारे के लोग यहाँ कमाल पैलेस हसनपुर के अंदर एकजुट हुए हैं, क्योंकि हम इस लड़ाई को पिछले सन 2018 से उठाते आ रहे हैं। हमारे महापुरुषों के साथ में जो अपमान हो उसको वापस करने के लिए मुख्यमंत्री जी अदर जिले का नाम चेंज करें, इसका भी नाम चेंज करते हैं। हमारी भावना जुड़ी हुई है हमारे महापुरुषों से, तो इसलिए आज एकजुट हुए हैं 4 अगस्त में कमाल पैलेस के अंदर हसनपुर। तो क्या बिंदु है आपके चीज़ को लेकर? देखिए, बिंदु ये है, सबसे पहले हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि विधानसभा के अंदर, क्योंकि विधानसभा से चेंज होगा, लोकसभा के अंदर जो है उनका कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी विधायक से भी है, तो विधायकों को बोले कि लोकसभा के अंदर इसकी आवाज़ उठाएं और इस अमरोहा जिले का नाम पुनः ज्योतिबा फुले करने के लिए करें, क्योंकि ये सैनी समाज के साथ में कई भाईचारे के लोग हैं। अगर ये समय रहते चुनाव से पहले नहीं करा तो ये सैनी समाज वोट नहीं देगा। क्या देगा जी आप? सारे लोग बहिष्कार कर देंगे। इसलिए हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि भाई साहब अपनी जो भी आपका सहयोग है करें, अन्यथा फिर हम मजबूर हो जाएंगे बहिष्कार करने पे। आग हमारा सम्मान वापस करेंगे महापुरुषों को तो हम तुम्हारे साथ हैं, अन्यथा भाई हम तुम्हारे अगले जन्म का इंतजार नहीं करेंगे, तुम अगले जन्म में आके हमारा साथ दोगे। मेरा नाम अशोक कुमार उर्फ थोड़ा तेज बोलो। मेरा नाम अशोक कुमार उर्फ सोनू सैनी। जी। मैं मंडी धनौरा से बिलोंग करता हूँ। यहाँ कार्यक्रम था, उसमें क्या किस हिसाब से आए थे? क्या जैसा कि आप सबको पता है कि पूर्व की सरकार ने हमारे जिले का नाम ज्योतिबा फुले नगर से अमरोहा कर दिया गया था। जी। उसी की मांग को उठाने के लिए हमारे समाज के लोग सब इकट्ठा हुए हैं। और जैसा कि सबको जानकारी है कि हमारा समाज 90% वोटिंग वर्तमान सरकार को करता है। और आपने देखा भी होगा कि माननीय योगी जी जहाँ भी सभा करते हैं, एक ही क्षण में किसी भी जिले का नाम चेंज कर देते हैं। लेकिन पता नहीं योगी जी हमारे समाज से क्यों नाराज हैं कि वो 90% वोटिंग करने के बाद भी, इतनी मांग उठाने के बाद भी, सन 2018 से हमारी समाज लगातार मांग उठाता चला रहा है। 17 में सरकार बनी है, लेकिन फिर भी हमारे समाज की मांग नहीं मानी जा रही है। हमारे जिले का नाम ज्योतिबा फुले नगर नहीं करा जा रहा। और अन्य किसी भी जहाँ भी जनसभा होती है तो आपने देखा होगा कई जिलों के नाम और कई नगर के नाम माननीय योगी जी ने चेंज कर दिए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि 90% वोटिंग होने के बाद भी हमारे जिले का नाम चेंज नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में रोष है, आक्रोश है। तो मैं माननीय योगी जी से ये कहना चाहूंगा कि समय रहते आप हमारे जिले का नाम उन्हें चेंज कर दे, वरना इसके लिए उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसान होगा। अगर आपके इस ज्ञापन देने के बाद में जिले का नाम चेंज नहीं होता है तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? हमारा समाज अब जाग चुका है और एक मंच पर इकट्ठा है। आने वाले समय में अगर हमारे समाज की बात नहीं मानी गई, हमारे जिले का नाम चेंज नहीं करा गया, तो अगला कदम हमारा जिला कलेक्ट्रेट पर होगा और बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी संख्या में हमारे समाज के लोग वहां पहुंचेंगे। और जब तक हम वहां से नहीं उठेंगे, जब तक कि हमारे जिले का नाम ज्योतिबा फुले नगर नहीं रखा जाएगा। तो यहाँ कहाँ से लोग पहुँचे हैं? कितने लोग होंगे? यहाँ काफी संख्या में लोग हो गए हैं, लगभग 700-800 संख्या में हमारे यहाँ लोग इकट्ठा हो गए हैं। धनौरा से और तहसील हसनपुर की जो आसपास के गांव हैं वहाँ से सारे लगभग सभी गांवों से यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं। और आने वाले समय में यही
अमरोहा से इकट्ठा होंगे, हसनपुर से इकट्ठा होंगे, धनौरा से इकट्ठा होंगे, नौगावा से इकट्ठा होंगे। जो हमारी चारों तहसील है, चारों तहसीलों पे ही ज्ञापन भी दिया जा रहा है और लास्ट में हमारा जिले पे दिया जाएगा। यही हमारी आखिरी और लास्ट लड़ाई होगी। आखिरी और लास्ट लड़ाई होगी। जी, क्या नाम है भैया? जितेंद्र शुक्ला। तो आप इस टाइम वर्तमान में किस पद पर हैं? मैं ज्योतिबा फुले आर्मी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नियुक्त हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी। तो यहाँ इतनी भीड़ जो इकट्ठा की है, इसकी क्या वजह है? देखिए, पहली बात तो आपको बता दूं, ये भीड़ नहीं, हमारे भाई हैं और हमारे समाज के लोग हैं। ये वो लोग हैं जो हमारी एक आवाज पर एकत्रित हो जाते हैं और जो हम कहेंगे उस तरीके से मानते हैं। 4 अगस्त का हमने समय दिया था यहाँ पे हसनपुर में एसडीएम को ज्ञापन देने के लिए। उसी के लिए सभी भाइयों से अपील करी थी, वो सारे लोग पहुंच गए। ये कोई ऐसे नहीं कि भी किसी राजनीतिक पार्टी से, कैसे सारे लोग हमारे भाई हैं और एक आवाज पे हमारे एकजुट हो जाते हैं। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। हमारा जो मेन मकसद है अमरोहा का नाम पुनः ज्योतिबा फुले नगर कराने के लिए हमारे जितने भी भाई एकजुट हुए, इसीलिए एकजुट है। किसी के पास इतना फालतू समय नहीं है कि भाई यहाँ पर रुक जाएंगे। हमने पहले भी सोचा, जो हमारे जनप्रतिनिधि समाज के पहले सबसे पहले बहिष्कार हम उनका करेंगे अगर आपने साथ नहीं दिया। और दूसरी बात, इस अमरोहा जिले का नाम पुनः ज्योतिबा फुले नगर कराने के लिए समाज रोड पर आएगा। हसनपुर के बाद में अगली रणनीति बता दी जाएगी जल्दी। अमरोहा कलेक्टेड रह सकती है, किसी तहसील पे भी रह सकती है, लेकिन ये जो लोग बहम पाल कर बैठे कि जिले का नाम चेंज नहीं होगा, या तो जिले का नाम चेंज होगा या तो कुछ लोगों की राजनीति बंद होगी। ये लोग ही बंद कर देंगे। आप लोग बहिष्कार करोगे नहीं करोगे? सारे लोग बहिष्कार करें। बस हमें यही अपील है कि अमरोहा जिले का नाम पुनः ज्योतिबा फुले नगर होना चाहिए और हमारी भावनाओं का सम्मान करा जाए, हमारे समाज की भावनाओं का सम्मान करा जाए, हमारे भाईचारे के लोगों की भावनाओं का सम्मान करा जाए। ये किसी राजनीतिक पार्टी का एजेंडा हो सकता है? राजनीतिक पार्टी का एजेंडा होता ना भाई साहब, इतने लोग ही नहीं आते। ये सामाजिक लोग हैं और हमारे अपने भाई हैं। क्या अभी किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं, ये सब हमारे समाज के लोग, हमारे भाई हैं जो हमेशा मेरे कंधे से कंधा मिला के हमारे भाइयों के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं। समाज की हित में मांग उठाई जा रही है, इसमें राजनीतिक पार्टी से किसी का कोई लेना देना नहीं है। केवल हमारे महापुरुषों पे इस उत्तर प्रदेश में एक ही जिला बना था जिसका भी नाम हटाकर दोबारा से उन्होंने अमरोहा कर दिया गया। तो इसमें समाज में ज़्यादा आक्रोश है। एक हमारे महापुरुष थे, उन्हें भी कहीं ना कहीं उनका सिर मिटाने का काम किया है पूर्व सरकार में। आपकी मांग हो सकता है जायज नहीं हो, नहीं तो योगी जी ने अभी एक जिले का नाम बदलकर संत रविदास नगर किया है। तो ऐसी क्या वजह है कि अमरोहा का नाम चेंज नहीं किया जा रहा है? यही तो अपील करी जा रही है। हमारा 90% समाज वोटिंग वर्तमान सरकार को कर रहा है। यही हमारी योगी जी से निवेदन है और यही चेतावनी भी है। जब वो और जिलों का नाम बदलकर दूसरा कर सकते हैं तो हमारे जिले का नाम क्यों नहीं बदला जा रहा? तो कहीं ना कहीं या तो वो हमारे समाज को कमजोर समझ रहे हैं, या हमें कमजोर समझ रहे हैं, या हमारा वोट वो फ्री का समझ रहे हैं। तो ऐसा समझने की गलती ना करें, क्योंकि हम 90% वोटिंग उन्हें करते हैं। अगर 90% वोटिंग हम 50% भी दूसरी तरफ कर दिया तो कहीं ना कहीं फिर उसमें उथल पथल हो जाएगी। तो इसलिए अपने साथ ही जोड़ना है तो हमारा जल्दी से जल्दी समाधान करा जाए और हमारे जिले का नाम ज्योतिबा फुले नगर करा जाए। जी, क्या नाम है भैया? मैं सोमवीर सैनी जी। मैं उत्तर प्रदेश की सम्मानित सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि हमारे जिले का नाम अमरोहा से बदलकर महात्मा ज्योतिबा फुले कर दिया जाए। क्योंकि हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले के सम्मान में हमारा पूरे सैनिक समाज में बहुत बड़ा आक्रोश है। जब तक हमारे जिले का नाम महात्मा ज्योतिबा फुले नहीं होता है तो हमारे समाज की लड़ाई आगे भी हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे। अच्छा, आप ऐसी क्या वजह है आपको तहसील तक नहीं जाने दिया जाएगा? कुछ राजनीतिक समीकरण ऐसे हैं जिसकी वजह से हमें तहसील तक लोग नहीं जाने दिया, पर कोई बात नहीं। एसडीएम साहब यहाँ पे आए और हमारा पूरा समाज यहाँ एक साथ इकट्ठा हुआ और हमने यहाँ ज्ञापन देने का काम किया। इसके बाद में आप अगला कदम क्या होगा आपका? हमारा अगला कदम ये होगा, अगर हमारे जिले का नाम चेंज नहीं होता है तो हम जिला मुख्यालय पर बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे और पूरा सर्व समाज, सैनिक समाज के साथ साथ में और समाज भी वहाँ इकट्ठा होने का काम करेगा। कितनी भीड़ हो सकती है? लगभग जिले पे 20 से 25 हज़ार आदमी पहुँचने की एक आइडिया है। 20 से 25 हज़ार? जी जी। अच्छा, और जिलों के लोग भी आएंगे या फिर सभी जिलों के नाम आएंगे? सभी जिलों के लोग वहाँ पे पहुँचेंगे और सभी साथ ही हमारे जब हमने धनौरा में वहाँ ज्ञापन दिया था तो सभी जिलों से वहाँ पे भी आए थे और यहाँ भी सभी गाँव के आसपास के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और काफ़ी संख्या में आप देख ही रहे हो, बहुत बड़ी यहाँ संख्या इकट्ठी हो गई थी अभी तो। और हम तो बस सरकार से यही निवेदन करते हैं बार बार कि 2027 से पहले हमारे जिले का नाम बदलकर महात्मा ज्योतिबा फुले कर दिया। अच्छा जी, बबलू जी, ऐसी क्या वजह है कि मतलब महात्मा ज्योतिबा फुले जो है वो सर्व समाज के महापुरुष हैं, तो फिर सैनिक समाज की मांग उठा रहा है इसको नाम बदलने? नहीं, सभी लोग आने वाले हैं। अभी तो ये है कि अभी समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं और ये केवल एक जिले का मसला नहीं है, ये महापुरुष का सम्मान की बात है।
और केवल इस जिले का मसला नहीं है, अब हर जिले में ज्ञापन देने का काम करेगा ये सैनी समाज। और उत्तर प्रदेश सरकार से हमें पूर्ण विश्वास है, बहुत जल्द वे नाम वापसी कर देंगे और अब हमारे महापुरुष का सम्मान करेंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। अगर हमारे महापुरुष का सम्मान वापसी नहीं करेंगे तो हम उनका सम्मान देने का काम नहीं करेंगे। उनके जनप्रतिनिधि आएंगे, जैसे हमारे महापुरुष का अपमान हुआ उससे 10 गुना हम उनका अपमान करके उन्हें हाथों हाथ जवाब देंगे। ऐसा तो नहीं कि आप सैनी समाज के महापुरुष मानते हो ज्योतिबा फुले जी को? नहीं, ज्योतिबा फुले जी ने सर्व समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। माता सावित्रीबाई फुले जी ने, आपने देखा, शिक्षित बने तो किसके कारण? ऐसे व्यक्ति, ऐसे महापुरुष का हम सम्मान करते हैं और सर्व समाज सम्मान करता है। ऐसे समाज के यहाँ जाकर देखो हमारे महापुरुष का, ज्योतिबा फुले जी का कितना सम्मान होता है। हमारे समाज में जाकर देखो कितना सम्मान होता है। तो ऐसा नहीं है। अच्छा, इसके बाद में महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने जो पहली जो महिला शिक्षक बनाई थी वो अपनी पत्नी को बनाया था। दूसरी शिक्षक का पता है आपको किसको बनाया था? दूसरी फातिमा शेख थी। फातिमा शेख। तो मैं उसी ऑप्शन पर आ रहा था। तो मैंने जो आपसे शुरू में ही बात कही है, मैंने यही वाली बात कही है कि जो समाज, ये सैनी समाज नहीं है, ये समझो सर्व समाज की आवाज उठने जा रही है। कि अभी तो देख रहे हैं उन लोगों के, सब पे मेरे पास फोन है, सब लोग ये कह रहे हैं आप मुहिम चला रहे हैं, अच्छी बात है, हमें बताओ हम कब आएँ। तो हमने कहा अभी थोड़ा धैर्य रखिए, बहुत जल्द हम आपको बुलाना चाह रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस दिन मुख्यालय पे हमने आवाज़ दी ना आने के लिए, तब देखना 10-15 हज़ार रुपये की संख्या नहीं होगी वहाँ, 10-15 हज़ार लोग संख्या में नहीं आएंगे वहाँ। उत्तर प्रदेश से और भी जिलों से और राज्यों से भी वहाँ लोग आएंगे। मैं मानता हूँ लाखों की संख्या में वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि इसी जिले का मान के चले लगभग 2.5-3 लाख वोट है सैनी समाज का। और अभी तो आपको दिख रहे हैं बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग हैं हमारे साथ, अभी महिलाएं नहीं है। महिला भी आने के लिए, रोड पे आने के लिए तैयार हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ, जिसने आज राजनीति खेल ली ना हमारे लिए, ऐसी राजनीति खत्म कर देंगे 1 मिनट में। ध्यान रखना, ये नौजवान साथी हैं, ये नौजवान है, ध्यान रखना इस बात का। हमें इस पैलेस से बाहर नहीं जाने दिया, हमें जगह जगह रोका गया और पूरा ड्रामा रचाया गया। आपने देखा पुलिस प्रशासन चारों तरफ हमारे खड़ा रहा और हमें जाने नहीं दिया, क्योंकि मेन आदमियों के पास ही रहे हुए पुलिस वाले, आपने देखा, प्रशासन रहा। ठीक है, हमने उनका सम्मान किया और हम उनका सम्मान करते हैं, हमें बाहर नहीं जाने दिया। और यहीं पे एसडीएम साहब आए और ज्ञापन लिख के चले गए, इसका भी हम बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन कहीं तक ये लोग और लोग ये चाहते हैं ये सैनी समाज इकट्ठा ना हो जाए। तो मैं बताना चाहता हूँ, ये सब सैनी समाज जाग चुका है, इकट्ठा होने लग गया है, सोया नहीं है, बहुत पहले सो गया है। तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं फिर वही वाली बात है, जिला नहीं तो वोट नहीं, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, जब आपने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था, एसडीएम साहब ने क्या कहा आपसे? कहा ठीक है, बहुत जल्द हम आपके ये ज्ञापन राज्यपाल को भेज देंगे। शासन प्रशासन ने जो हमें आश्वासन दिया, तो उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द आपकी सुनवाई कराएं। जैसे हमें लोगों ने बताया था आप यहाँ से तहसील तक जाते जी, नहीं जा पाए जी, तो उसकी क्या वजह है? कौन रोकेगा? कौन रोक रहा है आपको? प्रशासन रोक रहा है या फिर प्रशासन को ऊपर से राजनीतिक पार्टी? इसमें तुरंत षड्यंत्र ये हो गया था। अभी कुछ लोगों ने लाइव चालू कर दिया था, आपने देखा हजारों की संख्या में यहाँ लोग इकट्ठा हो चुके थे। वहाँ पे अंदर जिसे बैंक्वेट हॉल में हम बैठे हुए थे, अंदर हॉल में, तो वहाँ पे कुर्सियाँ भी अरेंज करनी पड़ी। आपने देखा जो हमने अरेंज की थी उससे भी, जो हमने संख्या आंकी थी उससे भी ज्यादा संख्या आई। ठीक है, तो हमने जैसे लाइव चालू किया तो वहाँ ये हुआ कि तुरंत किसी व्यक्तियों ने राजनेताओं को सूचना दी है, बहुत ज्यादा संख्या में सैनी समाज इकट्ठा हो गया और वो रोड पे जा रहा है ज्ञापन देने के लिए, जिससे सब लोगों को में आक्रोश उठ जाएगा और लोगों को पता चल जाएगा, ये जान का पता चल जाएगा, सैनी समाज में कुछ जान है, इकट्ठा होने लग गए। तो इन्हें यहीं रोक दो, यहीं ज्ञापन दिलवा दो, बाहर मत जाने दो, सोशल मीडिया पर मत जाने दो। ये हुआ, यहाँ से मान लो जाते तो सोशल मीडिया पे लोग देखते क्या मामला है क्या नहीं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।